जानदारों की शक्ल सूरत जो है उसका जो मुताला होता है उसे मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। तो मॉर्फोलॉजी दो अल्फाज से मिलकर बना है। मॉर्फ का मतलब होता है शक्ल सूरत और लॉजी का मतलब होता है कि उसका मुताला करना। ये जानदारों की बनावट और साख के मुतालिक का इल्म है। इसकी अहमियत क्या है? सबसे पहले ये जानना जरूरी है, कोई भी जो जानदार होता है एक उसकी बैरूनी बनावट होती है, एक उसकी अंदरूनी बनावट होती है। बैरूनी तौर पे वो कैसा नजर आता है ये भी उसकी मार्फोलॉजी है। इन अंदरूनी बनावट के तौर पे वो कैसा नजर आता है ये भी उसकी मार्फोलॉजी है। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले ये तस्वीर देखेंगे। इसमें आपको दो जानदार नजर आ रहे हैं, एक हाथी है और एक पांडा है। अब जो हाथी है उसका साइज भी बड़ा है और उसके साथ उसके कान भी बड़े बड़े हैं। अगर पैंडा को देखें तो उसका साइज छोटा है, उसका रंग भी मुख्तलिफ है। इसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ये बैरूनी तौर पर जैसे नजर आते हैं यही मॉर्फोलॉजी होती है। और इनका कलर पैटर्न देखें, हाथी सारा ही ब्राउन रंग का है, भूरे रंग का है। और अगर पैंडे को देखें तो उसकी जो आंखें हैं, जैसा कि वो रात को हो सकता है फोन यूज करता है, उसकी आंखों का कलर ब्लैक है, डार्क सर्कल्स हैं। ये कलर पैटर्न इस तरह से ये भी मॉर्फोलॉजी में आता है। तो आसानी से अगर समझा जाए कि जो जानदार होते हैं वो बैरूनी तौर पे जैसे नजर आते हैं वो उनकी मॉर्फोलॉजी होती है। और इसी तरह से अगर ये देखा जाए, गुर्दा, अब किसी जानदार को के अंदर जितने भी ऑर्गन मौजूद हैं, अज़ा मौजूद हैं, उनकी जो शक्ल होती है, शक्ल सूरत होती है, उसे अंदरूनी मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। तो इसकी अहमियत देखें, बैरूनी शक्ल सूरत ये भी मॉर्फोलॉजी के साथ साथ अंदरूनी साख्तों जैसे अज़ा का भी मुतालिया मॉर्फोलॉजी कहलाता है। जैसे ये गुर्दा होता है ना, ये लोबिया जैसी इसकी शक्ल है, ये इसकी मॉर्फोलॉजी है। उसके साथ नेक्स्ट चलते हैं, एनाटमी। ये जिस्म के अंदर जो अज़ा होते हैं अगर उनको काटा जाए और खोल कर देखा जाए तो वो एनाटमी कहलाता है। तो ये दो अल्फाज से मिलकर बना है। एना का मतलब है अलग करना और टोम का मतलब होता है कट करना, किसी चीज को कट करके अलग करना फिर उसको पढ़ना। इसके पढ़ने का क्या फायदा होता है? तारीख में इसी तरह से सबसे पहले जो रिसर्च स्टार्ट हुई, तहकीक स्टार्ट हुई, उसमें यह किया जाता था कि जानदार के अज़ा काट कर उनको, जो मरा हुआ जानदार होता था, देखा जाता था कि इसमें क्या मसला हुआ होगा, कि कोई अज़ा की शक्ल कैसी है, किसी की कैसी है। ये सारा कुछ एनाटमी में पढ़ा जाता है। इसकी अहमियत यह है कि ये बीमारियों की तशखीस के लिए काम आती है। तिब्बी आलात की तैयारी। तिब्बी आलात क्या होते हैं? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को कहा जाता है। जैसे कि वक्त बदलने के साथ साथ हमें हमें जिस्म के अंदर मजीद एनाटमी के अंदर इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं। तो होता यह है कि वक्त बदलने के साथ साथ जो सर्जरी करने वाले आलात हैं वो भी मजीद बेहतर से बेहतर आ रहे हैं। अब थोड़ा कट लगाकर ज्यादा अच्छा ऑपरेशन हो जाता है, ज्यादा बेहतर तरीके से हो जाता है, क्योंकि जितनी ज्यादा एनाटमी अच्छे से एक्सप्लोर होगी, उसे पढ़ा जाएगा, उतने अच्छे तरीके से ऑपरेशन होगा। उसके साथ जिंदगी के म्यार को बेहतर बनाने में मदद देती है। अब कैसे इसने जिंदगी का म्यार बेहतर बनाने में मदद दी है कि आप देखेंगे अगर किसी के दिल की धड़कन रुक जाए तो उसे पेस मेकर लगाना पड़ता है। अब पेस मेकर जिसने बनाया था उसने पहले एनाटमी तो पढ़ी होगी ना, दिल कैसा होता है। पेस मेकर एक मशीन होती है, एक बैटरी होती है जो दिल में लगाई जाती है अगर दिल की धड़कन बंद हो जाए। ये मसनूई होती है। उसने दिल की साख्त को पढ़ा और फिर उसके अंदर वो फिट की, जिससे दिल की धड़कन जो है वो बेहतर हुई और इंसान की जो जिंदगी है वो बच गई। इससे म्यार जिंदगी बेहतर हुआ। इसी तरह से स्टेंट डाले जाते हैं जिस्म के अंदर, खून की नालियों को खोलने के लिए डाले जाते हैं स्टेंट। तो ये म्यार जिंदगी बेहतर होता है। और इसके साथ साथ निज़ाम नज़ाम, मतलब जो आपका खाना खाने का निज़ाम अल्लाह ने बनाया है, इसको भी समझना जरूरी है। और इसको समझने के लिए पहले पता हो कि खुराक की नाली कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे वो खत्म हो रही है, खुराक की नाली कैसी है, वो अंदर से कैसी है, बाहर से कैसी है, फिर मैदा, फिर आंतें, इन सबको जो पढ़ना है वो भी एनाटॉमी के अंदर आता है। इसके साथ अगली डेफिनेशन पे चलते हैं, फिजियोलॉजी। ये भी दो अल्फाज से मिलकर बनी। फिजियो का मतलब होता है फंक्शन, काम, अफाल, के कोई चीज काम क्या करती है, और लॉजी का मतलब स्टडी है। तो जब हम किसी जानदार के अज़ा के अफाल का मुताला करते हैं उसे फिजियोलॉजी कहा जाता है। जैसे आंखें, इनके क्या अफाल हैं? ये देखती हैं, कलर भी देखती हैं, अंधेरा उजाला ये भी देख लेती हैं, कलर्स में फर्क भी कर लेती हैं। इसके साथ साथ दिल पूरे जिस्म में खून की गर्दिश करवाता है। उसके बाद दिमाग का फंक्शन है, वो सोचता है, यादों को स्टोर करके रखता है और नए नए ख्यालात आते हैं। आपका, आपको पता है कि आपका जो दिमाग है इसे आपका अंदरूनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, कि अगर आपकी नींद अच्छी होगी तो आपको नए नए नित नए ख्यालात आएंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं। तो नींद अच्छे से पूरी होनी चाहिए। इसके साथ एक एग्जाम्पल यहाँ पे दी, अहमियत। खून की गर्दिश के निज़ाम तो पूरे जिस्म में जो खून को मुंतकिल करवाने वाला सिस्टम है उसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। गर्दिश का निज़ाम कहा जाता है, जिसमें दिल है, खून की नालियां आ जाती हैं। तो ये क्या करती हैं? पूरे जिस्म में खून को गर्दिश करवाती हैं ताकि जो जरूरी अज्जा हैं आपके जिस्म में वो पहुंच सके। ये जरूरी अज्जा क्या होते हैं वैसे? जरूरी अज्जा से मुराद ये है कि आपने खाना खाया है, उस खाने के अंदर जितनी भी न्यूट्रिएंट्स आती हैं सारी की सारी वो जरूरी अज्जा है। गैस, ऑक्सीजन है।
अगर ये आपके जिस्म तक ना पहुंचे पूरे जिस्म तक, तो वो जो हिस्सा जहां जरूरी अज्जा ना पहुंचे तो वो गलना सड़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत अहम है आपके जिस्म में। इसके साथ नेक्स्ट पे चलते हैं, हिस्टोलॉजी। ये आज की लास्ट डेफिनेशन है। बाफ्तों यानी टिश्यूज का खुर्दबीनी मुताला। बाफत क्या होती है? जिस्म में बहुत से अज़ा हैं, उनका एक छोटा सा टुकड़ा लें और उसको मशीन के जरिए बारीक बारीक परतों के अंदर कन्वर्ट करते हैं। परत जैसे कागज की परत होती है, इसे बाफत कहा जाता है, इंग्लिश में टिश्यू कहा जाता है। तो डॉक्टर और साइंसदान ऐसा क्यों करते हैं? फिर उसे माइक्रोस्कोप में रख के देखते हैं। टिश्यू से मुराद एक जैसे सेल्स का ग्रुप, वो एक जैसे ग्रुप सेल्स का ग्रुप जो मिल जाता है उसी को टिश्यू कहा जाता है। तो वो होता ये है कि बहुत सी बीमारियों का पता लगाने के लिए ये काम किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी को स्किन का कैंसर है, जिल्द का कैंसर है, तो उसकी स्किन का छोटा सा टुकड़ा लिया जाएगा, उसकी पत्ते बनाई जाएंगी और उन्हें खुर्दबीन के अंदर नीचे रख के देखा जाएगा और पता चल जाएगा कि इसको कैंसर किस स्टेज पे है, क्या है मसला। आप ये इस तरह से पता चलता है कि जो सेल हैं, खुलिए हैं आपके जिस्म की, उनकी शक्ल बिगड़ना शुरू हो जाती है, तो वो माइक्रोस्कोप में नजर आ जाता है। सबसे पहले टिश्यूज का तज्जिया, बीमारियों की तशखीस है। तशखीस का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ख्याल से ये क्या है? तशखीस का मतलब होता है किसी भी बीमारी की असल वजह क्या है। उसके बाद अद्वियात का मुताला। फिर आपने अगर कोई दवाई बनाई है, उसका किसी जानवर या इंसान के जिस्म पर क्या असर आया, उसके लिए भी क्या किया जाता है। सबसे पहले अगर देखा जाए कि जो चूहे हैं उन पे कोई भी दवाई बनाई जाती है तो इस्तेमाल की जाती है। तो चूहों का दो ऑर्गन्स ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, एक है उनके गुर्दे, दूसरा उनका लिवर। तो उनके लिवर जिगर का थोड़ा सा टुकड़ा लेकर उसकी परतें बना के खुर्दबीन में देखा जाता है। अगर तो परत के अंदर जो सेल है, उस टिश्यू के अंदर जो सेल है वो ठीक है, इसका मतलब दवाई अच्छी है, उसने काम किया है। और अगर वो टिश्यूज के अंदर जो सेल हैं, उस बाफत के अंदर जो सेल हैं, उनकी शक्लें बिगड़ रही हैं, तो इसका मतलब है कि जो आपकी दवाई है उसका कोई असर नहीं आया, हो सकता है उल्टा नुकसान पहुंचा रही है। इस तरह अज़ा की साख्त के बारे में भी पता चल जाता है। जैसे कि ये मैं लैब के अंदर एक चूहा लेकर खड़ा हूं और इस चूहे को शुगर है, इसलिए ना इसके जख्म ठीक नहीं हो रहे, तो हमने पता लगाना था कि इसके जख्म क्यों ठीक नहीं हो रहे। तो हमने क्या किया कि इसकी स्किन ली, इसका छोटा सा टुकड़ा, उसकी उसका टिश्यू बनाया। स्किन की जब हम लेयर बनाएंगे उसे टिश्यू कहेंगे। फिर माइक्रोस्कोप में रखकर देखा तो ये कुछ ऐसे नजर आया। इसमें नीला रंग आपको कम नजर आ रहा है, लाल ज्यादा नजर आ रहा है। ये जस्ट मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि इसमें खास किस्म का प्रोटीन है, वो नहीं बन पा रहा, जिसकी वजह से इसके जख्म ठीक नहीं हो रहे। तो इस तरह हिस्टोलॉजी को हम जब पढ़ते हैं तो इससे हम बीमारियों की तशखीस कर लेते हैं कि असल वजह क्या है, और जो दवाई हमने इस पे लगाई थी उसका असर आया या नहीं आया, ये भी इस तरह से पता चल जाता है।